तो डियर स्टूडेंट, आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ। कुछ रिकैप कर देता हूँ जो मैंने पहले पढ़ाया था। पहले मैंने बताया था सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। सेमी कंडक्टर के बारे में बताया था। इसमें हमने चीज़ बताया था, एक क्या था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म था। इसमें क्या किया था आपने, इम्प्योरिटी ऐड किया था जिसको हम लोग डोपेंट बोलते थे ना। तब क्या बन गया था ये, एक्सट्रिंसिक। फिर मैंने ये बताया कि ये दो होगा, एक P और दूसरा N, ठीक है ना। अब इस P और N को जब मिलाएंगे तो क्या बना था, एक PN जंक्शंस बन गया था जिसको हम लोग डायोड बोलते थे, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता था, डायोड। अब ऐसा करेंगे कि इसमें एक बार अगर एक प्लस P कर दें और एक प्लस N कर दें, तभी क्या बन जाएगा, PN में P ऐड कर देंगे तो क्या होगा, PNP। एक N ऐड कर देंगे तो क्या होगा, NPN। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर, है ना। तो इसको बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर जो PNP, इसमें आप क्या करोगे, आप एक और P ऐड करो, तभी क्या हो जाएगा, ये PNPN। नहीं, ये इसमें एक और N ऐड कर दो आप, है ना। तब इसका जो नाम होगा ये हो गया थायोरिस्टर। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको थायोरिस्टर्स के बारे में, क्लियर ना। तो चलिए हम थायोरिस्टर्स के बारे में पढ़ ले। तो थायोरिस्टर्स में क्या होता है ना, थायोरिस्टर इसमें मैंने भी ड्रॉ किया था, PNPN। क्लियर। तो अब इसको टर्मिनल बोलते हैं, एक एनोड, कैथोड और ये गेट इसको बोलते हैं, ना। तो जरा बताओ, ये थायोरिस्टर है, इसमें कितना लेयर है, तो 4 लेयर है, 1 2 3 4। तो कितना हो गया लेयर, जो इसमें कितना हो गया, 4। कौन कौन, PNPN। तो इस थायोरिस्टर में 4 लेयर हो गया। जंक्शंस कितना हो गया, जैसे ये J1 J2 और ये J3। कितना जंक्शंस देख रहे हैं आप, 3 जंक्शन है, तो जंक्शंस कितना हो गया, 3। कौन कौन, J1 J2 और J3, ठीक है। टर्मिनल कितना है यहाँ पे, टर्मिनल, है ना, एनोड, कैथोड और गेट, 3 टर्मिनल है। कौन कौन, एनोड, कैथोड और गेट। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड और इसको गेट बोलते हैं, क्लियर ना। इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसका जो सिंबल है ना, जैसे ये डायोड है ना, इसमें मैंने एक गेट लगा दिया, ठीक है ना। तो इसका ये सिंबल रिप्रेजेंटेशंस है ना। तो ये हो गया थायोरिस्टर्स के बारे में, ओके। चलिए अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, BI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ओके। तो कोई पूछेगा कि थायोरिस्टर में कितना लेयर होता है, तो आप बताएंगे 4 लेयर। कितना जंक्शंस होता है, तो 3 जंक्शंस होता है। कितना टर्मिनल, 3 टर्मिनल होता है। और ये इसका सिंबल ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अब जैसे आपने डायोड में पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस्ड कब होगा, रिवर्स बायस्ड कैसे कब होगा, है ना। तो जरा सोचिए कि ये आपका थायोरिस्टर है, PNPN, ठीक है। ये इसका टर्मिनल है। अब यही टर्मिनल है ना। हमने क्या किया, इसको एक बैटरी ले लिया, 2 बैटरी लिया, एक बैटरी इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये आपसे पूछा जाएगा J1 J2 और ये J3, क्लियर। तो
अब से इसमें पूछा जाएगा कि जब ये इस तरह कनेक्टेड होगा तो इसमें कौन सा जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कौन सा जंक्शंस रिवर्स बायस्ड होगा। जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो क्या होता है, जंक्शंस का जो विड्थ होता है वो क्या होता है, घटता है। अगर जंक्शंस का विड्थ बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो रिवर्स बायस्ड है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये पी है, तो ये इसका जो बैटरी का पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा अंदर की ओर। ठीक है, बैटरी का निगेटिव है, ये जंक्शन J3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि J1 और J3 अंदर की ओर जा रहा है, उसका विड्थ क्या होगा, वो घटेगा नहीं। लेकिन J2 के केस में क्या होगा कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, N से कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, तो इसका विड्थ क्या होगा, बढ़ा। ये निगेटिव है और ये क्या है आपका पॉजिटिव है, इसका विड्थ क्या हुआ, और बढ़ा नहीं। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि कौन फॉरवर्ड बायस्ड है और कौन रिवर्स बायस्ड है। क्लियर ना। इस केस में क्या हो जाएगा, J1 और J3 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, FB फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, J2 क्या होगा, J2 क्या होगा, वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, RB मतलब रिवर्स्ड बायस्ड, है ना। क्लियर। यहाँ पे क्या है, एनोड क्या है, ये एनोड और ये क्या है, कैथोड। एनोड पॉजिटिव है और कैथोड निगेटिव है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि जब बैटरी ये फॉरवर्ड बायस, मतलब ये बैटरी जब ये थायरिस्टर इस तरह कनेक्टेड होगा तो ये कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा। तो आप बता दें कि J1 और J3 फॉरवर्ड बायस्ड और J2 रिवर्स बायस्ड। ठीक है, मतलब इस जब एनोड क्या हो, पॉजिटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, है ना। ना अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, है ना। बैटरी की पोलैरिटी को मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ, अब ये एनोड जो है ये क्या हो जाएगा, अब ये निगेटिव हो गया और ये कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर ना। तो ज़रा ये बताइए आप कि क्या होगा। तो ये बैटरी निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसका जो निगेटिव है, इस जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, बाहर की ओर आएगा, तो जंक्शन J2 का विड्थ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, J3 का भी विड्थ क्या हो गया, बढ़ा। तो अगर विड्थ बढ़ता है जंक्शंस का तो वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स बायस्ड। अब J2 में आ जाओ, ये जो बैटरी का जो नेगेटिव है ये इसका क्या करेगा, इसको अंदर की ओर फोर्स लगाएगा, ये प्लस इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। तो अब क्या देख रहे हो कि जो J2 का जो विड्थ है वो क्या हो रहा है, घट रहा है नहीं। तो इस केस में पूछा जाएगा कि कौन फॉरवर्ड बायस्ड है और कौन रिवर्स बायस्ड है। तो आपने क्या देखा, जब बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देती है या जब एनोड नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड है तब क्या होता है कि J1 एंड J3 क्या हो जाता है, ये रिवर्स बायस्ड और J2 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि इस थायरिस्टर में जो करंट फ्लो होगा किसके कारण होगा, जो फॉरवर्ड बायस्ड है ना, उसके कारण जो भी करंट फ्लो होगा। दो रिवर्स बायस्ड है, सब मैक्सिमम करंट निकल रहा है और थोड़ा सा करंट क्या हो रहा है, वो अंदर की ओर जा रहा है। तो अंदर की ओर जो करंट जा रहा है थायरिस्टर के अंदर वो क्या होगा, J2 जंक्शन में जो माइनॉरिटी चार्ज है उसके कारण फ्लो हो रहा है। क्लियर ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब थायरिस्टर का जो एनोड हो नेगेटिव हो विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड तब कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस्ड, कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, तो आप बताएंगे J1 J3 रिवर्स बायस्ड, J2 फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या सीखा, अब चलते हैं BI कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, है ना। जैसे आपने पढ़ा था डायोड के केस में कि क्या होता है, ये आपका एनोड वोल्टेज है, ये एनोड करंट है, याद है। तो जैसे मैंने बताया था ये PN जंक्शंस है, P और ये N है ना।
ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड है ना, यहाँ पे जो है नेगेटिव कैरियर, ये माइनॉरिटी कैरियर है इस तरह। तो क्या होगा इसमें, ये जो जंक्शंस का विड्थ क्या हो रहा है, ये घट रहा है, विड्थ घट, इसका फॉरवर्ड बायस्ड है। तो इस जैसे मान लो ये 15 वोल्ट मैंने बताया था, कभी कोई वोल्ट ले लो, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, इस दीवार को तोड़ने में लगेगा, है ना। मान लो ये 0.7 वोल्ट था, उसके बाद जैसे ही दीवार टूटा, ब्रेक हुआ, क्या हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता था। क्लियर है ना। तो ये जो था आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक का किसका था, डायोड का, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है ना। और रिवर्स बायस्ड में क्या होता था कि हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी थी, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये क्या होता था, ये जो है करंट बाहर की ओर आता था। क्लियर है ना। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स बायस्ड हो जाता था, है ना। तो करंट फ्लो ही नहीं, करंट जो भी फ्लो होगा वो थी नेग्लिजिबल करंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, ब्रेक डाउन लगा देते थे, जैसे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब डायोड डैमेज हो जाता था। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूँ थायोरिस्टर्स के बारे में। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक था किसका था, ये डायोड का। आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ कीजिए थायोरिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर ना, जरा सोचिए। तो मान लो पी एन पी एन, ठीक है, ये बैटरी का। तो इस केस में जो है क्या मैंने बताया कि J1 J2 और ये J3, J1 और J3 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, मतलब ये दीवार टूट चुका है। J1 और J3 का जो दीवार है टूट गया है, मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया है, इस दीवार का पोटेंशियल आइडियल केसेस में क्या हो गया, जीरो हो गया करंट। ओके, लेकिन J2 क्या है, रिवर्स बायस्ड है। तो J2 ये बैटरी से जो करंट फ्लो होगा, चूंकि J2 रिवर्स बायस्ड है, करंट फ्लो होने नहीं देगा, तो हमें इस दीवार को भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम एक अलग से बैटरी लेंगे, ठीक है, इसको हम इससे जोड़ देंगे। तो जैसे इसे जोड़ेंगे तो ये पी क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, तो J2 का जो विड्थ है वो और क्या होगा, वो घटेगा। क्लियर ना। तो जरा सोचिए कि आपने क्या किया, ये BA है, BA किसको बोलते हैं, ये जो वोल्टेज है एनोड और कैथोड, ये एनोड हो गया और ये होगा कैथोड, इसके बीच का जो वोल्टेज हो गया क्या हो गया, BA। क्लियर ना। BA क्या हो गया, वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, उसको बोलते हैं एनोड करंट बोलते हैं। ओके, आइए, जैसे ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो J1 और J3 क्या हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, तो जो BA का वैल्यू क्या होगा, ये जंक्शन J2 का जो वोल्टेज है वो उसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम मान लीजिए BA क्या हो गया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, वो लीकेज करंट के कारण, जो J2 में जो माइनॉरिटी कैरियर है उसके कारण हो रहा है ना। क्लियर। तो ये हो गया आपका IBO फॉरवर्ड ब्रेक ओवर करंट। क्लियर। अब जो है मैंने करना क्या है कि जैसे इसको अभी क्या गेट करंट क्या है, जीरो है, तो मान लो ये जो यहाँ पे जो गेट करंट क्या हो गया, जीरो, मतलब जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है ना, मान लो ये J2 को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये J2 जो है ये इसका विड्थ इस तरह या इतना है ये, ठीक है ना, जंक्शन J2 का जो विड्थ है इस, और ये जो वोल्टेज हमारा क्या है, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, जो भी जो फॉरवर्ड बायस्ड करंट जो करंट फ्लो हो रहा है वो लीकेज करंट है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, मतलब है ना करंट, इसको बोलते हैं, ये जो करंट है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, है ना। ओके, लेकिन क्या हो रहा है, ये करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस दीवार को तोड़ना है हमें, तो क्या करेंगे, इस स्विच को मैंने क्या किया, ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब जैसे ही ऑन करेंगे तो क्या गेट करंट फ्लो होगा, तो अब मान लो ये दूसरा गेट करंट है, ठीक है, इसका नाम हो गया IG1, और ये जो वोल्टेज हो गया, जैसे ही आपने वोल्टेज
दिया, मतलब करंट फ्लो हुआ। अब इसका विड्थ क्या हो जाएगा, पहले इतना था, अब क्या होगा, ये इतना हो जाएगा, अभी हो गया V1, ठीक है ना। दीवार का जो विड्थ का जो विड्थ था वो क्या हो गया, घट गया। फिर अब आपने फिर आप क्या किया, यहाँ पे मान लो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, आपने गेट करंट और बढ़ाया, ठीक है। ये मान लो क्या है, Ig2, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है क्या हो गया, V2, क्लियर ना। तो जैसे जैसे गेट करंट बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो जैसे मतलब गेट करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, तो VBO क्या हो जाएगा, वो घटेगा। VBO का मतलब क्या हो गया, एनोड वोल्टेज और क्या हो गया, घटेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो गया, जो दीवार है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो उस समय क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो उस समय जो करंट होगा उसको बोलते हैं लैचिंग। लचक मतलब क्या, लचक गया मतलब टूट गया वो, है ना। तो उस समय जो करंट होगा IH, उसको बोलते हैं क्या, लैचिंग करंट, ठीक है ना। जिस समय ये दीवार टूटा उस समय जो करंट फ्लो हुआ, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि IL क्या है, IL क्या है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या, लैचिंग करंट, है ना। तो लैचिंग करंट क्या था, मैंने बोला ये करंट जो फ्लो रहा है उसको एनोड करंट बोलते हैं। तो जिस समय दीवार टूटा, विड्थ उसका जो है मिनिमाइज हो गया, उस समय जो करंट फ्लो हुआ उसी को बोलते हैं लैचिंग करंट। और उस समय क्या हो गया, थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि मिनी IL क्या है, तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट फॉर टर्न ऑन द थायरिस्टर। मतलब टर्न ऑन करने के लिए थायरिस्टर को जितना मिनिमम करंट चाहिए उसको बोलते हैं लैचिंग करंट। अगर इससे कम हुआ, मतलब ये मान लो ये पॉइंट है, उसको बोलते हैं होल्डिंग करंट। होल्डिंग का मतलब क्या, होल्ड करके रोक के रखो, मतलब दीवार नहीं टूटा है अभी, दीवार को भी नहीं तोड़ना है, सपोज करो ऐसे, है ना। तो IHV क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट फॉर टर्निंग ऑफ द थायरिस्टर। मतलब थायरिस्टर को ऑफ करना चाहते हैं तो एनोड करंट को क्या करना पड़ेगा, होल्डिंग करंट के पास रखना पड़ेगा, है ना। होल्डिंग करंट के इक्वल वैल्यू होना चाहिए, क्लियर ना। उसके बाद क्या होगा, ये कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा, मतलब J1 J2 और J3 तीनों का तीनों क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और करंट क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मोड हो जाएगा उसको बोलते हैं FCM, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। और ये जो मोड था आपका, ये क्या था, FBM, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड बायस्ड है लेकिन फिर भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह क्या होगा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, तो आपने क्या देखा कि इसको मैं मिटाऊं, कि ये जो आपका क्या था, VBO, है ना, एनोड वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है किसके क्रॉस है, जंक्शन J2 के क्रॉस है, और ये गेट करंट है। जब गेट करंट 0 था तो वोल्टेज क्या था, VBO। गेट करंट बढ़ा तो ये इसका जो विड्थ क्या हो गया, घट गया, वोल्टेज घट जाता था, तो ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। फिर आपने गेट करंट बढ़ा दिया, ठीक है, फिर बढ़ाया, तो क्या देख रहे हो, है ना। है ना। तो ये क्या था, VBO, ये V1 V2 और ये V3। ये क्या था, IG1 IG2 और IG3। तो ये VBO क्या हो रहा है, वो घट रहा है, और गेट करंट क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ ड्रॉ कीजिए VBO वर्सेस IC का, तो इस तरह ड्रॉ करेंगे, ओके। फॉरवर्ड बायस्ड में VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये इस तरह ड्रॉ करेंगे। अब रिवर्स्ड बायस्ड में आ जाओ। रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया, करंट फ्लो होने नहीं देना है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब जरा सोचो, PN हमने करना क्या है, इसकी बैटरी की पोलैरिटी को मैंने चेंज कर दिया। तो ये J1 J2 और ये J3, क्लियर। अब ये बताओ, J1 नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये P1 कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, J1 और J3 तो रिवर्स बायस्ड है ही, लेकिन J2 क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, क्लियर ना, ओके। तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसके भी विड्थ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हमने क्या किया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, J2 का भी विड्थ घटेगा, बढ़ जाएगा। J1 और J3 ऑलरेडी इसका विड्थ क्या हो गया है, बढ़ा हुआ है ना। लेकिन J2 का विड्थ घटा हुआ, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि J2 का भी विड्थ क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। क्लियर ना। तो क्या होगा कि करंट तो फ्लो होगा, वो बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। ये जो करंट है हमारा, ये जो देख रहे हो ना, करंट जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या करंट है ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स लीकेज करंट, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा, अगर ज़्यादा और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, दीवार ही टूट जाएगा, कहते हैं ना, पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पे ब्रेक डाउन होगा उसको बोलते हैं VBR, VBR, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो गया, ये RBM, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ओके, तो कुछ पॉइंट है उसको मैं लिख देता हूँ फिर से। तो क्या क्या सीखा आपने थायोस्टेट्स के बारे में, नहीं, SCR के बारे में क्या क्या सीखा, 4 लेयर, 3 जंक्शंस, 3 टर्मिनल, ठीक है। ओके, उसके बाद VI कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ किया। ये लैचिंग करंट क्या था, IL को क्या बोलते थे, लैचिंग करंट। लैचिंग करंट ये कैसे डिफाइन करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट फॉर टर्न ऑन थायोस्टर, फॉर टर्निंग ऑन क्लियर। IH क्या है, होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट। इसको क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट फॉर टर्निंग ऑफ द थायोरिस्टर, ठीक है ना। तो अब कौन सा करंट ज्यादा होता है, IL क्या होता है, बड़ा होता है किससे, IS से। कितना होता है, IL का जो वैल्यू होता है करीब करीब 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या क्या बताया मैंने, तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया कि जब एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कैथोड निगेटिव होगा, तो J1 और J3 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, J2 रिवर्स बायस्ड होगा। क्लियर, तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया कि अगर एनोड क्या है, निगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, तो J1 और J3 क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड, और J2 फॉरवर्ड बायस्ड। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या बताया मैंने कि ग्राफ ड्रॉ करना है, VBO और ये IG, ठीक है। तो VBO क्या हो रहा है, घट रहा है, और IG करंट बढ़ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट बताया था मैंने VI कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने बताया था ये VA है, ये IA, ये VBO फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, ये IBO फॉरवर्ड ब्रेकओवर करंट, और यहाँ पे IG क्या था, 0। जैसे हम बढ़ा रहे हैं, ये B1, IG1, IG2, ये B2, एक समय ये क्या हो गया, IG3, और ये B3 एक समय आएगा ऐसे, है ना, कि क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। ये जो करंट होगा हमारा लैचिंग करंट, और ये जो करंट होगा हमारा
होल्डिंग करंट, क्लियर। ये FCM ये हो जाएगा RBM रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, सॉरी फॉरवर्ड, और ये क्या हो गया VBR, और ये कौन सा मोड RBM, ठीक है ना। तो यही था थायरोस्टेट्स के बारे में, नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताएंगे। थैंक यू। नहीं हो जाएगा।